मजलिस में शिरकत करके हम यहाँ कुछ देने के लिए नहीं, यहाँ कुछ हासिल करने के लिए आए हैं। यहाँ किसी निस्बत से आए हैं कि हो सकता है कि अल्लाह वालों की भी निगाह हो जाए, अल्लाह वाले दुआ कर दें, उनकी दुआओं में हमारा भी हिस्सा हो जाए तो हमारा बेड़ा भी पार हो जाए। तो गुलहार शरीफ वालों की निस्बत से आज यह दिन मनाया जा रहा है। और ये अल्लाह वाले जो होते हैं, ये दुनिया में आने का एक होता है वलियों से मोहब्बत करना, वलियों का जश्न मनाना, वलियों के उर्स करना, वलियों के दिन बनाना, और दूसरा पहलू यह है कि वलियों का मिशन अपनाना, वलियों के आने का मकसद समझना, वलियों के दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद क्या है, वो हमारे दरमियान आए क्यों है। खाली उर्स देने के लिए नहीं, खाली लोगों को पेट भर के खाना खिलाने के लिए नहीं, इन महफिलों का कोई मकसद होता है। अल्लाह ने दुनिया में नबियों को पैदा फरमाया, जब नबी आए तो वो इंसानों की ज़ाहिरी और बातनी तालीम और तरबियत के लिए नबी आए कि वो रूहानी तरबियत भी फरमाते थे और ज़ाहिरी तरबियत भी फरमाते थे। जब नबियों का सिलसिला बाज़ाहिर खत्म हुआ दुनिया से, तो हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर, अल्लाह के आखिरी महबूब, सारी कायनात के महबूब, सारे नबियों के नबी, सारी जो है नबियों के इमाम, नबी आखिर ज़मान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती और गुलाम हैं। खुदा की कसम हम कितने खुशकिस्मत हैं कि जिस नबी की उम्मत में शामिल होने के लिए एक रिवायत में आया 11 नबियों ने दुआएं की है, एक में आया 15 नबियों ने दुआएं की है। ऐ अल्लाह तू हमें नबी न बनाता, हमें रसूल न बनाता, काश अपने प्यारे महबूब का उम्मती बना देता। आज हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी की उम्मत में होने के लिए नबियों ने दुआएं की हैं। ये बड़ी मुफ्त की नेमत हमें मिली है। अगर हम कोई काफिर होते, मुशरिक होते, यहूदी होते, ईसाइयों के घर पैदा होते तो दुनिया तो मैं करते, दुनिया में सब कुछ मिलता, मगर आखिरत हमेशा हमेशा हमारी बर्बाद होती। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इंसानों में रहकर मुसलमान बनाया, फिर मुसलमानों में भी अपने महबूब का उम्मती बनाया, और फिर उससे बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि हमें किसी बदअकीदा के घर पैदा नहीं किया, औलिया के खिलाफ बकवास करने वालों के घर पैदा नहीं किया, सहाबा के खिलाफ बकवास करने वालों के घर पैदा नहीं किया, नबी का इल्म गैब पर एतराज करने वालों के घर पैदा नहीं किया, नबी के वसीले का इनकार करने वालों के घर पैदा नहीं किया, अहले बैत का इनकार करने वालों के घर पैदा नहीं किया। अल्लाह ने अपने महबूब के आशिकों के घर पैदा किया। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, ये अल्लाह का बड़ा कर्म हुआ हमारे ऊपर। इसीलिए आज हम सारे इस महफिल में जो अल्लाह वालों की मजलिस है उस उर्स में शिरकत की है। नहीं तो कोई गुस्ताख होता तो वो यहाँ हरगिज़ न आता। तो बहरहाल जब ये उलमा का औलिया का दुनिया पर आना, जब नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ ले गए तो जाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम का हमने कलमा पढ़ा हुआ है, और नबी अलैहिस्सलाम की खुदाई जो है वो मुस्तफाई, और नबी अलैहिस्सलाम का कानून क़यामत तक चलेगा, नबी अलैहिस्सलाम का दीन क़यामत तक चलता रहेगा, नबी अलैहिस्सलाम का जमाना क़यामत तक चलता रहेगा। और जाहिर है कि उनका लाया हुआ पैगाम भी दुनिया तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने 2 ग्रोह हमें दे दिए हैं। एक ग्रोह है उलमाए हक बाज़ाहिर जो उलमाए शरीयत हैं, और दूसरा ग्रोह है औलियाए कामिलीन का। ये 2 ग्रोह, पहले अकेले नबी ज़ाहिरी और बातनी तरबियत के लिए दुनिया में तशरीफ लाए। अब नबियों के जाने के बाद हमें 2 ग्रोह दे दिए हैं कि ज़ाहिरी सोम सलात की पाबंदी करना, नमाज के मसाइल बताना, ज़कात के मसाइल बताना, रोजे और हज के मसाइल बताना, मस्जिदें बनवाना, मदरसे बनवाना, शरीयत का रास्ता दिखाना, खाना काबा की तरफ रुख करवा देना, ज़ाहिर को पाक को साफ रखना, जिस्म की तहारत, कपड़ों की तहारत, ये सारी करवाना ये उलमाए हक का काम है। और हमारे ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह ने औलियाए कामिलीन को पैदा फरमाया है कि अगर ईमान और अमाल को रब की बारगाह में पहुंचाना है, अगर अपने अमाल को रब की बारगाह में मकबूल करवाना है, तो फिर बाज़ाहिर उलमा के साथ भी मोहब्बत, बाज़ाहिर शरीयत के साथ भी मोहब्बत, कुरान के साथ भी मोहब्बत, और फिर औलियाए कामिलीन के साथ भी मोहब्बत करोगे। जब ये 2 पर हमारे ईमान और अमाल को लगेंगे तो फिर हमारा ईमान और अमाल रब की बारगाह में कबूल होंगे। ये इस तरह जिस तरह गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इस तरह जो आदमी खाली कहे कि हम वलियों को मानते हैं और शरीयत को
नहीं मानते, हम नमाजों को नहीं मानते, हम कुरान को नहीं मानते, वो भी गुमराह और बेदीन है, उसको भी उस वली के दुआ में या वली के हिस्से में कोई हिस्सा नहीं होता है। और अगर वलियों को मान के हम शरीयत को ठुकराएं फिर भी मारेंगे, और अगर शरीयत पर चले, हम मदरसे भी बना लें, हम जुब्बे और कुब्बे भी पहन लें, हम मस्जिदें भी बना लें, और औलिया से कट जाए फिर भी मारेंगे, वो जमात भी खोखली जमात होती है, उसका भी कोई ठिकाना नहीं होता। इसलिए ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें ये दो ग्रोह अता किए हैं, और हमें औलिया के साथ भी मोहब्बत करनी है और उलमाए शरीयत के साथ भी मोहब्बत करनी है। तब जाके देखो, हमने ये नहीं देखना कि फलां मौलवी क्या करता है, फलां पीर क्या करता है, वो जाने, उनका काम जाने, मौलवी जाने, वो अपना हिसाब खुद रब की बारगाह में देगा। ये मत सोचो कि कोई मौलवी है तो वो बच जाएगा, ये मत सोचो कोई पीर है तो वो बच जाएगा। अल्लाह की बारगाह में सबको खड़ा होना है। लेकिन अगर वो मौलवी या पीर हमें वो रास्ता बता रहा है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का सच्चा रास्ता है और रूहानियत के साथ जोड़ रहा है, तो हमने उसकी उस बात पर अमल करना है। हमने उसका अमल नहीं देखना, हमने उसका खानदान नहीं देखना, हमने उसका कोई और अमल नहीं देखना, बस वो। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप मुझे देख रहे हो, मैं आप ही में से एक अदना सा आपका खादिम हाजिर हूँ। मेरे इल्म को ना देखो, मेरे अमल को ना देखो, मेरे किरदार को ना देखो, मेरे खानदान को ना देखो, बस मैं जो जुबान से कह रहा हूँ, अगर वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के मुताबिक है तो उस पर अगर आप अमल करोगे तो इंशाअल्लाह आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप मैंने जो किया वो मैंने उसका हिसाब खुद देना है। तो उलमा और औलिया इस तरह है, जिस तरह मिसाल के तौर हम घर में बिजली फिट करते हैं, लाइट का हम जो है वो सारी फिटिंग कर दें और अंदर आला किस्म की हम वो फिटिंग करवा दें और पीछे से तार काट दे, कोई बल्ब नहीं जलेगा, जलेगा? इसी तरह ये उलमा, जिस तरह अंदर की ये फिटिंग है, ये उलमा है, और ये जो तार पीछे जोड़ी है ये औलिया है। हम बाज़ाहिर जितना मर्जी बन संवर जाए, औलिया से कट जाए, फिर भी रूहानियत का नूर हमारे अंदर नहीं आ सकता। और अगर पीछे से तार जुड़ी रहे, अंदर बल्ब भी ना लगाओ, अंदर की फिटिंग ही बिगाड़ दो, फिर भी लाइट नहीं होगी। इसलिए फिटिंग भी दुरुस्त और पीछे कनेक्शन भी लगा होगा, तब ईमान का नूर चमकेगा, तब दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी होगी। इसलिए कोई इस मुगालते में ना रहे कि फलां जो है वो पीर ऐसा है, सब कुछ शरीयत में है, नहीं। और इस मुगालते में भी ना रहे कि हमें सब कुछ खाली औलिया ही देंगे, कुरान और हदीस और शरीयत कुछ नहीं देगी, ये भी मुगालता है, ये भी